हम लोगों का टॉपिक आज का है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को थोड़ा समझने की कोशिश किया जाए, देखा जाए। हैं? हाँ दिए थे कल, तो उसको आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, थोड़ा समझे हम लोग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखा जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका भी यूज़ क्लास 12th में बहुत ज़्यादा आता है, ध्यान रखना है। क्लास 12 जब हम लोग पढ़ेंगे तो क्लास 12th में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का यूज़ बहुत ज़्यादा आएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि आप जब 12th पढ़िएगा ना तो उस समय आएगा सॉलिबिलिटी, नहीं विलयता, नहीं जल में कौन सा अणु जल्दी घुलता है। ठीक है, तो वहाँ आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा कि जो अणु जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है वो जल में जल्दी घुलता है और ज़्यादा अच्छे तरीके से घुलता है, ध्यान रखना है। तो उस केस में ये कॉन्सेप्ट आएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम जब जानेंगे तभी ना हम ये बना पाएंगे, नहीं ध्यान रखना है। तो एक सॉलिबिलिटी का कॉन्सेप्ट बार बार आएगा, ध्यान रखना है। विलयता वाला कॉन्सेप्ट एक आपका आएगा बार बार, हर चैप्टर जब पढ़िएगा आप तो हर एक चैप्टर में आएगा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, नहीं यानी गलनांक और क्वथनांक, नहीं किसका गलनांक ज्यादा है किसका क्वथनांक ज्यादा है। ऐसा क्वेश्चन भी आपको 12th में बहुत आता है और साथ साथ बोर्ड एग्जाम में भी आता है। तो उस केस में भी आप देखिएगा, नहीं तो आपको बताया जाएगा कि देखो भाई ये लोग हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं इसलिए इनका गलनांक और क्वथनांक ज्यादा होगा, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहे हैं इसलिए इनका गलनांक क्वथनांक कम होगा। तो वहां भी फिर ये कॉन्सेप्ट आता है। मेरी बात समझ में आ रही है? और भी बहुत जगह, जैसे एसिडी के स्ट्रेंथ पढ़ते हैं आप, अम्लीय क्षमता, नहीं कि कौन ज्यादा अम्लीय है और कौन कम अम्लीय है। तो वहां भी आपको बोलेगा कहीं पर कि देखो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है इसलिए इसका अम्लीयता कम है, नहीं और ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहा है तो इसका अम्लीयता ज्यादा है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान रखना है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर सीखते हैं, लेकिन इसका मेन यूटिलाइजेशन जो है क्लास 12th में होता है, ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है लेकिन यूज कहाँ आता है? 12th में आता है, ध्यान रखना है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 12th से बहुत जगह पे आएगा, हर एक चैप्टर में आता ही आता है। चलो, तो हम लोग का टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं हाइड्रोजन आबंध। ठीक है, हाइड्रोजन आबंध क्या है? तो लिख रहा है वह आकर्षण बल, ध्यान से पढ़ेंगे, वह आकर्षण बल जो एक अणु के हाइड्रोजन परमाणु को, एक अणु के हाइड्रोजन परमाणु को दूसरे अणु के विद्युतनात्मक परमाणु से बांधता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है, ध्यान रखना है। नहीं जैसे हम इसको एग्जांपल समझेंगे ना ज्यादा समझ में आएगा, पहले एग्जांपल समझ लेते हैं तब हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो, जैसे मान लो कि हम लोगों का यहां पर हम ले लिए H और यहां पर ले लिए F। ठीक है, ये हम लोग का हो गया एक कंपाउंड HF। चलो, अब तुम जानते हो कि HF में यहां पर जो हम लोग का बॉन्ड बना हुआ है, ये वाला बॉन्ड, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का है और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। इन दोनों के इलेक्ट्रॉन जब मिले होंगे तभी ना हम लोग का यहाँ बॉन्ड बना होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, फ्लोरीन के बारे में आप जानते हो कि फ्लोरीन जो है इसकी विद्युतनात्मकता क्या है, ज्यादा है। नहीं, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसको हम लिखते हैं कि ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। और हाइड्रोजन जो है ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो हम लोग ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि जिसकी विद्युतनात्मकता ज्यादा होती है वो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। नहीं तो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन यानी यहां पर जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इन 2 इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन अपनी ओर खींचेगा। चलो, तो अगर फ्लोरीन अपनी ओर खींचेगा, अगर फ्लोरीन अपनी ओर खींचेगा तो कुछ देर के बाद सिचुएशन क्या आएगा? सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाएगा कि यहां पर आपका H है और यहां पर आपका F है। नहीं, ये जो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन है जो कि बीच में होने चाहिए थे वो घसक के किसकी ओर चले जाएंगे? फ्लोरीन के पास ये चले जाएंगे। तो ये आ गए फ्लोरीन के ज्यादा नजदीक आ जाएंगे, क्योंकि फ्लोरीन ताकतवर है, नहीं वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है और हाइड्रोजन कमजोर है, ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रॉन किसकी ओर घसक जाएंगे? फ्लोरीन की ओर। तो इलेक्ट्रॉन के मामले में ये धनी हो जाएगा, जिसके कारण से इस पर आंशिक ऋण आवेश आ जाएगा और इस पर आंशिक धन आवेश आएगा। होगा कि नहीं होगा? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, तो यानी कि कभी भी अगर कम विद्युतनात्मक और ज्यादा विद्युतनात्मक तत्व के बीच में अगर कोई बॉन्ड बनता है तो उसमें जो ज्यादा विद्युतनात्मक तत्व होता है उस पर आंशिक ऋण आवेश आ जाता है, और जो कम विद्युतनात्मक तत्व होता है उस पर आंशिक धन आवेश आ जाता है। ठीक है, अभी ये जो बॉन्ड हम लोग को यहाँ बना हुआ है H और F के बीच में, इस बॉन्ड को आप कहते हो कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं हम लोग इसको? कोवैलेंट बॉन्ड, जिसको हिंदी में आप कहते हो सहसंयोजी आबंध कहते हैं ना। चलो,
अब यहां से देखो तो हम एक HF को यहां लिख रहे हैं, ये हमारा हो गया एक HF, ठीक है। ये मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो पार्शियल नेगेटिव, ये हम लोग का पार्शियल पॉजिटिव लिख दिया गया। फिर यहां पर लिख रहे हैं देखो H और F, एक और HF ले लिए, तो इसमें भी क्या होगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव और इस पर क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव, होगा कि नहीं होगा। आप यहां पर फिर से कोई HF लिख लो, H और F, इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, इस पर है पार्शियल पॉजिटिव, इस पर है पार्शियल नेगेटिव, है नहीं। अब एक ही बर्तन में मान लो हम लोग का एक ही बर्तन यहां पर रहे, क्योंकि HF गैस होता है नहीं, इसलिए इसको क्लोज कंटेनर में हम लोग रख रहे हैं नहीं। तो यहाँ पे मान लो कि हम लोग का एक ही बर्तन है और इसी बर्तन में आपका क्या है, HF 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 है, तो देखो तो क्या होगा, इसका निगेटिव और इसका पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा। यहाँ पर इसके निगेटिव और इसके पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, हैगा, होगा ना, मेरी बात समझ में आ रही है नहीं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन पर निगेटिव चार्ज है, या हम लोग ये सॉरी हाइड्रोजन बोल रहे हैं, फ्लोरीन के पास यहाँ क्या है, निगेटिव चार्ज है, और साथ साथ हम जानते हैं कि फ्लोरीन के पास क्या होता है, लोन पेयर नहीं, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। और हाइड्रोजन के पास क्या लोन पेयर होता है क्या, नहीं होता है, हाइड्रोजन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं होता है, और इस पर इलेक्ट्रॉन लोन पेयर भी नहीं है बेचारे के पास, और साथ साथ इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी भी हो गई, तो क्या इसका लोन पेयर नहीं या इसका निगेटिव चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट करके एक आकर्षण शो कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कर सकता है। तो ये जो अट्रैक्शन हम लोग शो कर रहे हैं आंशिक आवेशों के कारण, यहां पर हाइड्रोजन और मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स यहां एग्जिस्ट कर रहा है, इसी अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यही आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहां पर जो डॉटेड लाइन से हम लिखे हैं वही आपका क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉटेड लाइन से ही दिखाया जाता है, बात समझ में आया। तो ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए क्या जरूरी है, नहीं पूछा गया कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए क्या जरूरी है, तो सबसे पहला कंडीशन है कि हाइड्रोजन को एक अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़ा होना चाहिए कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा, नहीं, हाइड्रोजन को एक अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़ा होना चाहिए कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा, नहीं। तो ये हमारा बन गया HF, एक मॉलिक्यूल हो गया। फिर यहां पर एक हमारा बन गया HF, यहां भी हाइड्रोजन एक अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़ा होना चाहिए, नहीं। अब ऐसे दो अणु, कैसे दो अणु, एक ऐसे अणु जिसमें हाइड्रोजन एक अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़ा हुआ है, ऐसा एक अणु ले लिए, ऐसा दूसरा अणु ले लिए। अगर ऐसे ही दो अणु, मान लो हम लोग दो अणु को ले लिए, ऐसे ही अगर दो अणु नहीं जिसमें हाइड्रोजन अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़ा हुआ है, ऐसे दो अणु अगर आपस में नजदीक आते हैं, नहीं, तो नजदीक आने पर हाइड्रोजन और अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व के बीच में एक आंशिक आकर्षण बल उत्पन्न करता है, उसी आकर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। मेरा बात समझ में आ रहा है, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए पहले क्या जरूरी है कि हाइड्रोजन एक अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़ा होना चाहिए कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा, नहीं। तो ये हमारा एक अणु बन गया, ऐसा ही हमारा एक और अणु बन गया, यहां भी हाइड्रोजन एक अत्यधिक विद्युत तत्व से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब अगर ऐसे दो अणु एक दूसरे के नजदीक आए, ऐसे दो अणु अगर एक दूसरे के नजदीक आए तो हाइड्रोजन तथा अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व के बीच में एक आंशिक आकर्षण बल उत्पन्न करता है, आंशिक आवेशों के कारण, आंशिक आकर्षण बल उत्पन्न करता है आंशिक आवेशों के कारण, नहीं, उसी आकर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। कुछ समझ में आया। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं, कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो हम लोगों का एक अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व और एक हाइड्रोजन के बीच में जो आंशिक आवेश उत्पन्न होता है उसी कारण हम लोग का बनता है, ठीक है। और इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कोवैलेंट बॉन्ड से क्या होगा, कमजोर होगा, नहीं, इसलिए इसको डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा, मजबूत होगा। ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। बोलो, दिक्कत नहीं ना है किसी को भी। चलो पढ़ते हैं अब जो लाइन लिखा हुआ है, ठीक से पढ़ते हैं। वह आकर्षण बल जो एक अणु के हाइड्रोजन परमाणु को, ध्यान समझना क्या बोल रहा है, वह आकर्षण बल जो एक अणु के हाइड्रोजन परमाणु को दूसरे अणु के विद्युत ऋणात्मक परमाणु से बांधता है, बांधता है ना। एक अणु का हाइड्रोजन परमाणु दूसरे अणु के विद्युत ऋणात्मक तत्व से आकर्षित होता है। बांधना का मतलब क्या होता है, आकर्षित होता है,
ठीक है, एक अणु का हाइड्रोजन परमाणु दूसरे अणु के विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ आकर्षण बल अगर दिखाने लगे तो उसी आकर्षण बल को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। नहीं, वही हम लोग का लिखा हुआ है, ये सेम डेफिनेशन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, उसी को हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। चलिए, अब विद्युत ऋणात्मक परमाणु जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो वो विद्युत ऋणात्मक परमाणु कौन कौन हो सकता है? नहीं, तो कौन कौन होगा? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ध्यान रखना है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यही तीन तत्वों के साथ आपका हाइड्रोजन आकर्षण बल दिखाएगा। ठीक है, चलो, कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कंडीशन क्या है भाई? नहीं, क्या शर्त है हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए? क्या शर्त है? तो लिखा गया हाइड्रोजन एक विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़ा होना चाहिए। हम यहां पर ऐड कर दे रहे हैं, हम लोग यहां से ऐड कर दे रहे हैं। नहीं, हाइड्रोजन एक विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़ा होना चाहिए कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा। कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा, ये कंडीशन है कि हाइड्रोजन जो होगा वो निश्चित रूप से एक अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़ा होना चाहिए। इलेक्ट्रोनिगेटिव यानी विद्युत ऋणात्मक, इसका हिंदी क्या होता है? विद्युत ऋणात्मक परमाणु का आकार क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो देख लो, आप सेकेंड पीरियड के ही तत्व लिए हुए हो, विद्युत तत्व क्या क्या होगा? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यानी यही तीन ऐसे विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड मेनली बनाते हैं। बस मेरा यही तीन ऐसे तत्व हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, सामान्यतः इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए। नहीं, जनरली क्या केस है कि जो विद्युत ऋणात्मक तत्व है उसके पास लोन पेयर होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं, अगर आप फ्लोरीन को लो तो फ्लोरीन के बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 में से एक ये बॉन्ड ना लेता है, बाकी इसके पास 3 लोन पेयर रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। ऑक्सीजन की बात करो, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड बना दो। ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितना? 6, कोनो कोनो 4 बोल रहा है। ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से 2 को यूज करता है बॉन्ड बनाने में, 1 और 1 2, 2 को यूज कर गया, कय गो बच गया? 4 बचा, यानी कि लोन पेयर कय गो? 2 गो। चलो, नाइट्रोजन के बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से 3 यूज कर लेता है बॉन्ड बनाने में, इसके पास 1 लोन पेयर रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। नहीं, तो ये तीनों परमाणु छोटे भी हैं और इन तीनों परमाणुओं के पास लोन पेयर भी उपस्थित है। नहीं, तो ये तीनों परमाणु ही हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन जनरली करते हैं। नहीं, तो बड़ा आराम का चीज है। चलो भाई, ढेर परमाणु है, 118 गो तत्व है, सबको दिमाग में नहीं रखना है। यही 3 गो परमाणु जो है वो मेनली हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड तभी बनेगा जब या तो फ्लोरीन से हाइड्रोजन जुड़ा हो, या तो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हो, या नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा हो, तभी हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। नाइट्रोजन का भी 3 होता है, क्लोरीन का भी 3 होता है, लेकिन ये क्वेश्चन भी तो है नहीं कि नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों की विद्युत ऋणात्मकता समान होती है, फिर भी दोनों की विद्युत ऋणात्मक मान समान होता है, फिर भी नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है और क्लोरीन की कम होती है। तो साइज फैक्टर डोमिनेट करता है, बस में रहा है। ठीक है, जैसे हम किसी भी बॉन्ड का जब बात करते हैं तो बॉन्ड का मतलब होता है आकर्षण बल। बॉन्ड का मतलब क्या होता है? आकर्षण बल। और हाइड्रोजन बॉन्ड को हम पहले ही बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है, कमजोर बॉन्ड है। नहीं, तो कमजोर बॉन्ड है, ये बॉन्ड मजबूत कब होगा? जब आवेश का मैग्नीट्यूड, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? ज्यादा हो। देख रहे हो यहां पर जो हम लोग फिगर अभी बनाए थे कुछ देर पहले, यहां पर देखो, यहां पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, इन्हीं के बीच में आकर्षण हो रहा है भाई। नहीं, तो इस निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड वैल्यू जितना ही ज्यादा होगा, इस पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू जितना ही ज्यादा होगा, ये आकर्षण बल क्या होगा? उतना ही मजबूत होगा। नहीं, इस निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ही कमजोर होगा, आकर्षण बल क्या होगा? वीक होगा। होगा कि नहीं होगा? ध्यान रखना है। तो हमको ये भी चेक करना है हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है। नहीं, तो ये बॉन्ड स्ट्रांग हो, इसके लिए जरूरी है कि कणों के बीच में आकर्षण बल क्या हो? ज्यादा हो। तो अगर हम ऐसा एटम ले लें जिसकी विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से क्या है? ज्यादा है। नहीं, ज्यादा है। अब वैसे परमाणु भी सर, वहां भी तो सर पार्शियल निगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव होता है। कहने का मतलब ये वाला, जैसे हम HCl ले लिए और यहाँ पे HCl ले लिए, नहीं, इस पर भी तो सर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव होगा, इस पर भी तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव होगा। नहीं सर, हम HBr ले लें,
नहीं, तो HBr में के केस में भी ब्रोमीन का थॉस ज्यादा होता है, तो सर इस पर भी तो पार्शियल निगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव होगा। हम यहाँ सर HBr ले लें तो सर यहाँ भी तो पार्शियल निगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव होगा। नहीं, तो इनके बीच भी तो सर आकर्षण बल हो रहा है, इनके बीच भी तो सर आकर्षण बल हो रहा है। नहीं, तो क्या सर इसको हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे। दिस इज नॉट हाइड्रोजन बॉन्ड। नहीं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहलाएगा, ध्यान रखना है। ये हम लोगों का यहाँ पर जो हम बना रहे हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहला रहा है, बस मेरा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब एक ऐसा आकर्षण बल जो अणुओं के लिए में कुछ बदलाव ला दे, अणुओं में क्या ला दे? कुछ बदलाव ला दे। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो तो H2O ऑक्सीजन 6 ग्रुप का है, हम सेफ फॉर्मूला लिख रहे हैं, देखो H2S। ये बताओ ऑक्सीजन और सल्फर दोनों एक ही ग्रुप के हैं कि अलग अलग ग्रुप के हैं? एक ही ग्रुप के हैं। नहीं, हम लोग याद करते हैं ओ सो से टीपो, बस मेरा है। तो ऑक्सीजन और सल्फर दोनों एक ही ग्रुप के हैं। नहीं, चलो H2O सब लोग जानता है कि ये वाटर है, और वाटर किस रूप में पाया जाता है? द्रव्य के रूप में पाया जाता है। अच्छा, H2S जो है ये हम लोग का पाया जाता है गैस के रूप में। नहीं, तो बड़ा कॉमन सा एक क्वेश्चन है क्लास 12 के बिहार बोर्ड का, जो आपको मिलेगा आगे चल के पढ़िएगा तो। नहीं, कि रूम टेम्परेचर पर, यहां क्वेश्चन है रूम टेम्परेचर यानी सामान्य ताप पर, रूम टेम्परेचर पर H2O द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। H2O द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, जबकि H2S गैस अवस्था में पाया जाता है। गैस अवस्था में पाया जाता है, क्यों? यही पूछा गया। नहीं, ध्यान रखना है। तो अगर आप H2O की बात करते हो तो देखो यहां पर हम लोग अगर यहां से बात करें, देखो तो अगर हम लोग बात करते हैं H2O की, तो H2O की खासियत क्या है? देखो तो O, H और H, ये हो गया पार्शियल निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। चलो दूसरा वाटर लिखो, O H H, निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इनके बीच में आकर्षण होगा ना। चलो यहां लिखो H O H, निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इनके बीच में आकर्षण बल है ना। तो यहां पर जल का एक अणु दूसरे अणु से आकर्षण है, नहीं इसका इससे आकर्षण है। सेम यहां भी हम नीचे पानी से इसका आकर्षण दिखा सकते थे, यहां पर हम लिखते O H H, इस पर निगेटिव, इस पर पॉजिटिव और इस पर क्या? पॉजिटिव। होता कि नहीं आकर्षण? सेम ऊपर भी आकर्षण होता, नहीं होता? H O H, इस पर पॉजिटिव चार्ज, आकर्षण होता कि नहीं होता? होता ना। नहीं, यानी कि पानी का एक कण, पानी का एक कण ये हुआ H2O, पानी का एक कण नहीं दूसरे कण से आकर्षित है, ये कण इससे भी आकर्षित है, ये कण नीचे भी आकर्षित है, ये कण ऊपर भी आकर्षित है, नहीं है ना। यानी पानी के कणों के बीच में आकर्षण बल है कि नहीं है? है। यानी पानी कणों के बीच में आकर्षण बल है, वो नजदीक रहते हैं, वो क्या रहते हैं? नजदीक रहते हैं, उनके बीच में आकर्षण बल है। तो जब कण बहुत नजदीक होंगे तो वो द्रव्य अवस्था में होंगे, और नजदीक होंगे तो वो ठोस अवस्था में आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? ठोस अवस्था में आ जाएंगे, ध्यान रखना है। और जब कणों के बीच का दूरी बहुत बढ़ जाए तो वो कौन सा अवस्था? गैस अवस्था, ध्यान रखना है। तो कण एक दूसरे के नजदीक कब आएंगे? जब आकर्षण होगा तब ना। तो जल के कणों के बीच में आकर्षण बल है कि नहीं है? है। कौन सा आकर्षण बल? हाइड्रोजन बॉन्ड। नहीं, तो H2O का एक कण अपने बहुत सारे दूसरे कणों के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण यहाँ कणों के बीच में आकर्षण होता है। कणों के बीच में अगर आकर्षण होगा तो ये इसी कारण से द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। ठीक। H2S की बात करो, अगर हम H2S की बात करते हैं यहां पर, देखा जाए अगर हम लोग H2S की बात करते हैं तो आपका H2S जो होता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। नहीं, यहां पे आप सल्फर लिखोगे, यहां पर H लिखोगे, H लिखोगे, आपको लगेगा सर सल्फर का विद्युत थॉस ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा है, तो इस पर निगेटिव चार्ज थॉस डेवलप होगा,
पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट डेवलप होगा। क्या इस निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड, इस निगेटिव चार्ज का वैल्यू नहीं और इस निगेटिव चार्ज का वैल्यू सेम होगा? नहीं, नहीं सेम होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा विद्युतनात्मक है और सल्फर कम विद्युतनात्मक है, तो इस पर निगेटिव चार्ज का मान क्या होगा? कम होगा। तो अब यहां पर हम दूसरा सल्फर लिख रहे हैं बाबू, एस, यहां पर एच और यहां पर एच, फिर लिख रहे हैं सर इस पर निगेटिव, सर इस पर पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव। तो इनके बीच भी स्लाइट आकर्षण बल एग्जिस्ट करेगा, लेकिन यह आकर्षण बल बहुत कमजोर होगा, बहुत कमजोर। ये इतना कमजोर है कि यहां पर थोड़ा सा फूंक भी दे तो ये अलग हो जाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है? नहीं, यानी कि ये आकर्षण बल ना के बराबर है। तो यहां पर इनके बीच में हम लोग कहेंगे कि नो अट्रैक्शन फोर्स। अगर हम सीधे बोले तो यहां पे बोलेंगे नो अट्रैक्शन फोर्स। यहां पे अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स सिर्फ लग सकता है इनके मास के कारण। इनका मास कुछ होगा, इनका मास कुछ होगा, तो मास के कारण जो आकर्षण बल लगता है उसे वंडर वाला आकर्षण बल कहते हैं। नहीं, तो इनके बीच में सिर्फ वंडर वाला आकर्षण बल है, लेकिन इनके बीच में वंडर वाल भी है और हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। ध्यान रखना है, यहां पर निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? ज्यादा है। तो अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो यहां पे आकर्षण बल भी ज्यादा होगा। जब कणों के बीच में आकर्षण बल ज्यादा होगा तो कण दूसरे के नजदीक रहेंगे, जब नजदीक रहेंगे तो वो द्रव्य अवस्था में होंगे। मेरी बात समझ आ रही है? और यहां पर इनके बीच में आकर्षण बल बहुत बहुत कमजोर है। नहीं, तो जब बहुत कमजोर होगा तो क्या बहुत नजदीक आएंगे? नहीं, ये दूर दूर रहेंगे। जब दूर दूर रहेंगे तो कौन सा अवस्था होगा? गैसीय। तो वहां पर सीधे सीधे आंसर लिखा रहता है कि भाई जल के कणों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। नहीं, जबकि H2S के कण हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण नहीं करते हैं। बस मेरा है, इसलिए H2O द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, जबकि H2S गैसीय अवस्था में पाया जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए एक बॉन्ड, उस बॉन्ड का मतलब आकर्षण बल, एक आकर्षण बल डिफाइन कर दिया गया कि भाई 50 किलो जूल, नहीं 20 से लेके 50 किलो जूल तक अगर आकर्षण बल रहेगा, नहीं तो उस आकर्षण बल को हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर उससे कम आकर्षण बल होगा तो जनरली वो आकर्षण बल किसी काम का नहीं रहता है, उस आकर्षण बल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आकर्षण बल का मतलब हुआ कि कणों के बीच में अगर आकर्षण बल कुछ लगे तो कुछ ना कुछ बदलाव आ जाए, उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए, उनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाए, नहीं उनका अवस्था बदल जाए, वो गैस से द्रव्य में बदल जाए, तब ना आकर्षण बल कौन वैल्यू है। नहीं, आकर्षण बल लगिए रहा है, कौन आकर्षण बल से मतलब नहीं है, कोनो वैल्यू नहीं, कुछ बदलाव उदलाव नहीं हो रहा है। पढ़ाई से आकर्षण है, पढ़ने का मन करता है, लेकिन किताब पलट नहीं रहे हैं। समझ में आ रहा है? लगता है कि वो पढ़ता है ना, वो बड़ा तेज है, सर उसका बड़ा बड़ाई करते हैं, चाहे लोग उसका बड़ा बड़ाई करता है, हम भी पढ़ते तो बड़ा अच्छा होता, भीतरे भीतरे मन है नहीं, लेकिन क्या किताब को नहीं पलटेंगे। बस समझ में आ रहा है? किताब के प्रति आकर्षण दिखाने के लिए आपको किताब के बहुत नजदीक आना पड़ेगा, नहीं आपको उसके पूरे अंदर घुसना पड़ेगा, उसके हर एक बात को समझना पड़ेगा, तब ना आप किताब के प्रति अट्रैक्शन हुए भाई, अट्रैक्टिव हुए। ये किताब को खूब साफ करके चमका के रखते हैं, नया किताब पुरान नहीं हो जाए उसके लिए उसको पलटते नहीं है, नहीं बचा के एकदम रखते हैं, नहीं तो वो अट्रैक्शन फोर्स है वो अट्रैक्शन फोर्स नहीं है। बस मेरे अट्रैक्शन फोर्स का मतलब ना कि एकदम उसमें घुस जाइए, उसमें एकदम डूब जाइए, तब वो अट्रैक्शन फोर्स है। बस समझ में आ रहा है? डूब जाइए, डूबना ही तो होता है। पढ़ाई ऐसा चीज ही है जिसमें जितना ही डूबते जाइएगा इसका गहराई का था है नहीं है इसमें यही तो है कि आदमी डूबता है लेकिन मरता नहीं है। बस में इसमें जितना ही डूबिएगा ना उतना ही आपका उबार होगा। बात समझ में आ रहा है? होता है नहीं, पढ़ेंगे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ आइस, पढ़ना ही है। हाँ कहे नहीं है, अमोनिया NH3 में होता ही है। चलिए पहले इतना बात समझ में आया हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। नहीं कि हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब सिर्फ ऐसा मत बोल देना है, नहीं कि हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब कि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव के बीच में अट्रैक्शन है तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये बोलना गलत है। नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड या किसी भी आकर्षण बल का मतलब होता है कि दो अणु के बीच में जब कोई आकर्षण बल लगे तो उस आकर्षण बल के कारण उन अणुओं में कुछ बदलाव आए, नहीं तब उस आकर्षण बल को हम अभी क्या बोले कि आपको पढ़ाई के प्रति आकर्षण बल है, तो अगर उस पढ़ाई से आप अपने में बदलाव देखते हैं तब आकर्षण बल आपके अंदर है। नहीं आप पढ़ रहे हैं और पढ़ाई से आपको लग रहा है कि नहीं हम इंप्रूव कर रहे हैं, हम क्लास में अच्छा बोल पा रहे हैं, हम इसको पढ़ के हम ये जॉब निकाल सकते हैं, हम ये कमीशन निकाल सकते हैं, तो इसका मतलब पढ़ाई के प्रति आपका आकर्षण ठीक है। नहीं, और आप पढ़ ही रहे हैं और कोई कंपटीशन नहीं निकल रहा है, आप क्लास में अच्छे नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका मतलब पढ़ाई के प्रति जो आकर्षण, आपका जो आकर्षण बल है, आप पढ़ रहे हैं लेकिन जो आकर्षण बल है वो सही आकर्षण बल नहीं है, नहीं उतना अच्छा आकर्षण बल नहीं है, उसके कारण आप अपने में कोई बदलाव ला ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या वो अच्छा आकर्षण बल कहलाएगा? नहीं कहलाएगा भाई।
नहीं, तो आकर्षण बल के कारण निश्चित रूप से समथिंग चेंजेस, नहीं कुछ ना कुछ आपके अंदर चेंज आना चाहिए। कुछ चेंज नहीं आया, आप वहीं पर हैं। जैसे देखते हैं बहुत आदमी दौड़ता है, नहीं बहुत आदमी जो है वो दौड़ता है, नहीं लेकिन दौड़ते दौड़ते क्या हुआ कि उसके दौड़ने का कभी भी स्पीड बढ़ा ही नहीं। वो 5 साल पहले भी 1 किलोमीटर ही दौड़ रहा था और 5 साल बाद भी आज भी वो 1 ही किलोमीटर दौड़ रहा है। जिस स्पीड से 5 साल पहले दौड़ रहा था आज भी उसी स्पीड से दौड़ रहा है। तो इसका मतलब हुआ नो चेंजिंग इन इट्स लाइफ, नहीं। और वही एक आदमी जो होता है वो 6 महीने में ही अपने स्टेमिना को बढ़ा देता है। 1 किलोमीटर दौड़ रहा था वो 3 किलोमीटर दौड़ रहा है, 4 किलोमीटर दौड़ रहा है, नहीं स्पीड उसका बढ़ गया। और पहले 1 किलोमीटर में ही थक गया था, अब 4 किलोमीटर में थक नहीं रहा है, नहीं। तो उसको बोलते हैं स्टेमिना इंक्रीज करना। बात समझ में आ रहा है ना? तो फैक्ट इसी चीज का है कि आप कोई भी चीज से आकर्षण दिखाई तो आप में चेंज आना चाहिए। एक्सरसाइज कर ये रहे हैं, नहीं आप पेट निकलते जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? एक्सरसाइज कर ये रहे हैं तो पेट निकले जा रहा है। काहे भाई? काहे कि जो चाहिए आप वो नहीं कर रहे हैं। चलिए तो बातों को हम आगे बढ़ाएं, कहां से कहां हम लोग पहुंच जाते हैं। चलिए तो यहां से ये बात समझ में आया आपको हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में, नहीं? तो हम लोग यहां से समझ गए कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कैसे होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए जनरली कौन से विद्युतनात्मक तत्व होने चाहिए? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। सिर्फ आंशिक आवेश उत्पन्न होने से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है, ध्यान रखना है, नहीं। आंशिक आवेश का मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए और आंशिक आवेश का मैग्नीट्यूड तभी ज्यादा होगा जब हाइड्रोजन ज्यादा विद्युतनात्मक तत्व से जुड़ा होगा। तो पूरे आवर्त सारणी में सबसे ताकतवर, सबसे मजबूत तत्व कौन कौन है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इन तीनों में सबसे ताकतवर कौन है? तो फ्लोरीन, तब ऑक्सीजन और तब नाइट्रोजन। बहुत सिंपल सी बात है। चलो तो ये सब हम लोग पढ़ लिए, अब अगले पॉइंट पे आते हैं। चलिए उसी बात को यहां समझाया गया है कि जैसे ए हमारा एक ए परमाणु हम लिए हुए हैं, तो ए जो है ये क्या है? मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ये क्या है आपका? मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव, यानी ताकतवर है। और हाइड्रोजन क्या है? लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। उसी को समझाने की कोशिश किया गया है। तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ मूव करेंगे, तो मूव करेंगे तो इस पर क्या आएगा? निगेटिव चार्ज, और इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। चलो अब ये तत्व जो बी हम एटम लिखे हुए हैं ये भी मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव होना चाहिए। ये भी क्या होना चाहिए? मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव होना चाहिए। और इसी का जो लोन पेयर होता है वही लोन पेयर इसकी तरफ क्या दिखाता है? अट्रैक्शन फोर्स दिखाता है। और इसी अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, नहीं? तो देख रहे हो जो हाइड्रोजन होना चाहिए वो एक तरफ कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है जिससे वो भी मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, नहीं। और जिससे पार्शियल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है वो भी क्या होना चाहिए? मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव होना चाहिए। और ये दोनों ही मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव जनरली क्या होंगे? तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यहां भी जो मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होना चाहिए वो भी होना चाहिए आपका फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। बोलो दिक्कत है? किसी को परेशानी है तो बोलेंगे, ध्यान रखना है। यानी कि हाइड्रोजन का जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है वो भी मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम से ही होना चाहिए। और हाइड्रोजन जिसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वो भी क्या होना चाहिए? मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव होना चाहिए, ध्यान रखना है, ठीक है? इसमें दिक्कत? चलिए अब यहां लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जनरली क्या है? एक दुर्बल बॉन्ड है। दुर्बल बॉन्ड का मतलब कमजोर की मजबूत? कमजोर होना चाहिए, ध्यान रखना है, ठीक है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड जनरली आपका कमजोर बॉन्ड है, ठीक है? देखा जाए तो सबसे कमजोर बॉन्ड कौन है? वैन डर वाल फोर्स, वैन डर वाल आकर्षण बल। V मतलब वैन डर, W मतलब वाल और F का मतलब फोर्स। वैन डर वाल आकर्षण बल जो होता है वो सबसे कमजोर आकर्षण बल होता है, ठीक है? उसके बाद कौन है? हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है? उसके बाद कौन है? गलत लिखा हुआ है यहां पर। पहले हम लोग कौन होगा? कोवैलेंट बॉन्ड, तब होगा आयनिक बॉन्ड। चलो तो यहां से हम देखें अगर, तो हम लोग को पहले आएगा फिर कौन सा? कोवैलेंट बॉन्ड, ध्यान रखना है। फिर कौन सा आएगा? आयनिक बॉन्ड। तो ये हम लोग का होगा, ध्यान रखना है, ठीक है? तो इस तरह से आप बोल सकते हो। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो वैन डर वाल फोर्स होते हैं उनका जो बॉन्ड एनर्जी होता है, बी का मतलब क्या होता है? बॉन्ड एनर्जी, नहीं? तो उनका बॉन्ड एनर्जी देख लो, लेस देन 8 किलो जूल पर मोल। तो बहुत ज्यादा है क्या? बहुत कम है, 8 किलो जूल पर मोल। यानी 1 मोल वैन डर वाल आकर्षण बल को तोड़ना है तो सिर्फ 8 किलो जूल एनर्जी दे दीजिए, कण अलग अलग हो जाएंगे, नहीं? ध्यान रखना है। हाइड्रोजन बॉन्ड का आकर्षण बल लगभग दिया हुआ है 8 किलो जूल से लेकर कितना? 42।
किलो जूल पर मोल तक दिया हुआ है। और कोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड जो है, इनके आकर्षण बल का वैल्यू देख रहे हो, बॉन्ड एनर्जी लगभग कितना, 200 किलो जूल पर मोल से ज्यादा। मेरी बात समझ में आ रही है, 200 किलो जूल पर मोल से ज्यादा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन है, आयनिक बॉन्ड। उससे कमजोर कौन, कोवैलेंट, तब हाइड्रोजन बॉन्ड। और सबसे कमजोर कौन है, वैन डर वाल आकर्षण बल। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। बोलो दिक्कत है नहीं, तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। बोला जाए किधर, अरे ये कैसे नहीं पता करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ तो दोनों साइड फ्लोरीन, तो ऐसा ही ना आएगा भाई। फ्लोरीन कय को बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड, तो एक बॉन्ड बना लिया। अब बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। हाँ ए के जगह पे हम फ्लोरीन लगा दिए, बोलिए। और यहाँ पर इस लगाए ना, इस लगाए ना यहाँ पर। हाँ अब बोलिए बी की जगह पर। हाँ तो ये हाइड्रोजन कय को बॉन्ड बनाता है, एगो। ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है, आप समझ रहे हैं क्या पूछ रहे हैं। हाइड्रोजन एक बॉन्ड, तो इधर एगो बॉन्ड बना लिए ना भाई। नहीं, आप इधर कोनो बॉन्ड नहीं है, तो जिधर बॉन्ड नहीं है उधर ना हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। मेरा बात समझ में आ रहा है। हाइड्रोजन जो है वो एक बॉन्ड फ्लोरीन से बना लिया। नहीं, अब ऐसा आप केस बोल रहे हैं कि सर हाइड्रोजन आ जाए, यहाँ पे भी फ्लोरीन आ जाए, यहाँ पे भी फ्लोरीन आ जाए, दोनों के बीच कोनो बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। नहीं, तो पहले कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। कोई भी चीज पहले मजबूत चीज बनाना चाहता है। नहीं, वो बन जाता है, उसके बावजूद कुछ चीज मिल जाए। जैसे पहले आपको कोई कहे नहीं कि चावल दाल चोखा बना हुआ है घर पर। नहीं, तो अगर चावल दाल चोखा बना हुआ है, नहीं तो आपकी माता जी लाए बोले कह लो चोखा खा लो, नहीं ना खाइएगा भाई। बस में आ रहा है। ठीक है, आप पहले क्या खाइएगा, चावल दाल, उससे पेट भरता है भाई। ठीक है, तो आपको अगर हाइड्रोजन साहब बीच में है और उनके इधर भी फ्लोरीन इधर भी फ्लोरीन आ गए, नहीं तो हाइड्रोजन से पूछेगा बोलिए पहले क्या कीजिएगा, कोवैलेंट बॉन्ड के पहले हाइड्रोजन बॉन्ड। तो पहले कोवैलेंट बॉन्ड भाई। नहीं, पहले मजबूत वाला बॉन्ड तो बना लें और उसके बाद चोखा मिला मिला टन खाते रहेंगे। नहीं, तो कुछ यहां से पहले कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया ताकि मजबूत हो जाए, स्टेबल हो जाए। नहीं, अब कोई भी एटम जितना ही ज्यादा बॉन्ड बनाता है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। नहीं, तो अब इधर आकर्षण वाला काम कर लेंगे। नहीं, ताकि इधरों एगो मजबूत बॉन्ड बन गया। अब हाइड्रोजन दो बॉन्ड नहीं बना सकता है, एक ही बॉन्ड बना सकता है। तो एक बॉन्ड वो बना लिया और दूसरा बॉन्ड जब बनाने जाएगा तो क्या करेगा, पार्शियल बॉन्ड बनाएगा। बस में आ रहा है। ठीक है, मतलब चावल दाल तो पेट भर लीजिए, उसका चोखा तो नहीं खाते रहिए। ठीक है, और बैठेंगे पूरे चोखे उठाकर पेट भर लेंगे। हाँ बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। बिल्कुल। अरे ये गजब बात आप कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं क्या आप पूछ रहे हैं, मतलब हम क्या कहें इसमें। जानते हैं ये आप क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं ना कि सर देखिए यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे फ्लोरीन है। नहीं, तो सर इसके साथ पहले कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा कि इसके साथ पहले कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। किसी के साथ बना सकता है भाई, जिसके साथ पहले कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया उसके बाद वाले से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अगर इधर वाले से कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, अगर इधर से कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ये टाइम वेस्ट हो रहा है। यहां ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में दम होना चाहिए। नहीं, बिना दम वाला क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा बता दिया गया तो फिर उससे आगे बढ़ना चाहिए। बस मैं अभी नहीं उसी पर पेर रहे हैं। ठीक है, तो मालूम चला कि वही एक ही चीज पढ़ाते रह गए। यहाँ आइए, दूसरा क्वेश्चन हम देख लें। लिख रहा है कि यदि ए लिखा हुआ है ना, ए एच, देख रहे हो, तो ए और एच के बीच में कंप्लीट बॉन्ड खींचा गया है कि डॉटेड है, तो ये कौन सा बॉन्ड होगा, ये कोवैलेंट होगा। चलो यहां पर देखो बी और एच के बीच में डॉटेड लाइन है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। यानी एक्स जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड है और जो वाई है वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। इतना में दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलो ऑप्शन दिया है कि बॉन्ड एनर्जी, बी का मतलब क्या है, बॉन्ड एनर्जी, हम यहां लिख दे रहे हैं। बी का मतलब है, बीई का मतलब है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी का मतलब होता है हिंदी में आबंध ऊर्जा। क्या बोलते हैं इसको, आबंध ऊर्जा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इसमें ऑप्शन आपको चूज करना है कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ एक्स, यानी इसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा और इसका बॉन्ड एनर्जी कम होगा। ऑप्शन बी है एक्स और वाई का बॉन्ड एनर्जी क्या हो, सेम हो जाए, या एक्स का बॉन्ड एनर्जी कम हो जाए
और वाई का बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। तो तीनों में से कौन सा आंसर सही होगा, ए। इसमें सही है, ए भी होगा और हम लोग का बी भी होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। ए ऑलवेज करेक्ट है, ए जो है ये हमेशा और हमेशा करेक्ट है, ये तो गलत हो ही नहीं सकता है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, ऑलवेज करेक्ट है, ये आपका हमेशा के लिए सही है। लेकिन ये जो ऑप्शन है ये हमेशा सही नहीं है, सिर्फ एक केस ऐसा है जिस केस में हम लोगों का हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी और कोवैलेंट बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी सेम हो जाता है, सिर्फ एक केस में, जो एग्जांपल आपको सामने यहां पे लिखा हुआ है। करेक्ट, ये करेक्ट है, करेक्ट इन ओनली वन केस, ये सिर्फ एक केस में सही है और किसी केस में सही नहीं है, ध्यान रखना है। तो एग्जांपल हम लोग को दिया गया HF2 माइनस, नहीं HF2 माइनस का एग्जांपल दिया गया, ठीक है। इसमें जब देखा गया, इस मॉलिक्यूल का जब स्ट्रक्चर लिखा गया तो देखो तो यहां पर फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन क्या बनाया है, कोवैलेंट बॉन्ड। अब बच क्या गया, F माइनस, नहीं तो इस F माइनस के साथ ये क्या बनाया है, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों भाई, क्योंकि आप जानते हो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रॉन, इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल निगेटिव, और इस पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, और इस फ्लोरीन पे माइनस चार्ज है, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, ध्यान रखना है। तो यहां पर इन लोगों केस में जो हम लोग को मेजर किया गया कोवैलेंट बॉन्ड का एनर्जी, तो उसका वैल्यू भी है 200 किलो जूल पर मोल, बॉन्ड एनर्जी का वैल्यू कितना आ गया, 200 किलो जूल पर मोल। और जब हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ मापा गया तो वो भी आ गया 200 किलो जूल पर मोल, ध्यान रखना है। तो सिर्फ ये केस एक ऐसा है जिस केस में हमको कोवैलेंट बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी और हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी दोनों क्या आता है, सेम आता है, ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पर होने का कारण ये होता है कि देखो यहां पर जो फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन क्या है, न्यूट्रल, ये फ्लोरीन आपका न्यूट्रल है, और यहां जो फ्लोरीन है वो निगेटिवली चार्ज है, ऋण आवेशित है, क्या है ये आपका ऋण आवेशित है। तो ऋण आवेशित होने के कारण से इस पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, इस पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा है, नहीं तो इस पर लोन पेयर F माइनस पर तुम लोन पेयर देखोगे तो इसका लोन पेयर देने का क्षमता बढ़ जाएगा, इसका लोन पेयर इधर फ्लो करवाने का जो टेंडेंसी होगा क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो लोन पेयर फ्लो करवाने का टेंडेंसी अगर बढ़ जाएगा तो इनके बीच में आकर्षण बल भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर आकर्षण बल बढ़ जाएगा तो ये बॉन्ड मजबूत हो जाएगा, और इस बॉन्ड की मजबूती लगभग कोवैलेंट बॉन्ड के मजबूती के बराबर चली जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर वही हम दोनों तरफ न्यूट्रल फ्लोरीन रखते नहीं तो कभी भी वो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होता, वो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता, वीक होता, ध्यान रखना है। तो सिर्फ ये केस है HF2 माइनस जिस केस में आपका कोवैलेंट बॉन्ड का ताकत और हाइड्रोजन बॉन्ड का ताकत क्या होता है, सेम होता है, याद रहेगा। चलिए तो यहां पे लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हो बॉन्ड एनर्जी। फिर लिखा हुआ है देखो 99.9% केस में कोवैलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होता है, मजबूत होता है, नहीं यानी मैक्सिमम केस में कोई भी पूछता है कि कोवैलेंट बॉन्ड मजबूत कि हाइड्रोजन बॉन्ड मजबूत, तो कोवैलेंट बॉन्ड मजबूत होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड कमजोर होता है। नहीं कोई एक्सेप्शन है, कोई ऐसा केस है, तो हाँ एक केस है HF2 माइनस, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपका ओनली वन चॉइस करेक्ट आता है तो उस केस में आप इसको टिक कीजिएगा, इसको मत टिक कर दीजिएगा। अगर ओनली वन चॉइस करेक्ट आपका आता है कि भाई इस ऑप्शन में सिर्फ एक आंसर सही है तो आप इसको टिक कीजिएगा, इसको गलती से भी टिक मत कीजिएगा। हाँ मोर देन वन आंसर आपका आता है कि किसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं और बोल रहा है कि इसमें एक से ज्यादा सही उत्तर हैं, तो उस केस में आप ए और बी दोनों को टिक कीजिएगा। तो ये दिमाग में रखिएगा। चलिए दूसरे पॉइंट पे आए, हमसे बोला गया कि विच हाइड्रोजन बॉन्ड इन स्ट्रॉन्गर, कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है। तो इसमें कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है ना, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड जो डॉटेड लाइन से खींचा हुआ है, देखो यहां पर ये है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड, देख रहे हो यहां HF और HF के बीच में है, यहां पर H2O के बीच में है, और यहां पर अमोनिया के बीच में, NH3 के बीच में है। ऑप्शन ए होगा, बिल्कुल सही है। नहीं ऑप्शन ए हम लोग का सही है क्योंकि हम लोग को यहाँ पे लिखाया भी हुआ है हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। नहीं एटम ए, तो एटम ए किसको बोलते हैं, याद है, अभी हम लिखे हुए थे, ऐसा भूलिएगा मत, सॉरी।
नहीं था, ये वाला ए था। तो ए का मतलब है कि वह एटम, वह मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जिसके साथ हाइड्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है, नहीं उसको हम लोग ए कहते हैं जनरली, ठीक है। तो हम लोग को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो ए का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, फ्लोरीन। यहाँ पर ए का काम कौन कर रहा है, ऑक्सीजन। और यहाँ पर ए का काम कौन कर रहा है, नाइट्रोजन। पास में आ रहा है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन, इसको हम बोलेंगे ए को, जिसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है, जिसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है, जिसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो ए है वो सबसे ज्यादा विद्युतात्मक है, ऑक्सीजन की विद्युत उससे कम है, नाइट्रोजन की विद्युत उससे भी कम है, नहीं। तो इस कारण से ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, सबसे ज्यादा मजबूत होगा। ये हाइड्रोजन बॉन्ड उससे कमजोर होगा, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, सबसे कमजोर होगा। इतना में दिक्कत है किसी को भी? आगे बढ़ सकते हैं? नहीं। तो हम लोग को देखना है कि कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होगा। इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, ध्यान रखिएगा। सेम होंगे तभी ये कॉन्सेप्ट लगाइएगा, ठीक है। डिफरेंट होंगे तो कॉन्सेप्ट चेंज करेगा, ठीक है। इधर भी सेम, 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 और हाइड्रोजन बॉन्ड कंपेयर करने के लिए कह दिया। तो आप कॉन्सेप्ट लगा दिए कि जिसका विद्युतात्मकता ज्यादा उसका हाइड्रोजन बॉन्ड भी ज्यादा, उसका हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होगा। चलो इसमें आइए, कौन सा आंसर होना चाहिए, विच हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, इसमें कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा? कॉन्सेप्ट वहां से दिखाई दे रहा है, नहीं बोलिए कौन सा होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? है बी, बी तो होगा ही। देखा जाए, हम लोगों को ध्यान रखना है। यहां पर देखें अगर तो समझो, पहले चेक करो कोवैलेंट बॉन्ड किसके साथ हाइड्रोजन बनाया है। तो हम क्या बोले, हाइड्रोजन बॉन्ड तब स्ट्रांग होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड तब स्ट्रांग होता है जब हाइड्रोजन एक मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाया हो। एकदम दिमाग में रखना है, ठीक है। हाइड्रोजन क्या हो, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाया हो, पहला ये दिमाग में रखो। नहीं तो कोवैलेंट बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ, अच्छा यहां तो हाइड्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, यहां भी बनाया ऑक्सीजन के साथ, तो इन दोनों का तो स्ट्रेंथ सेम लग रहा है। चलो अब नीचे आते हैं, यहां पर हाइड्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है नाइट्रोजन के साथ, और यहां पे हाइड्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है नाइट्रोजन के साथ। तो नाइट्रोजन की तो विद्युतात्मकता कम होती है, ऑक्सीजन की विद्युतात्मकता ज्यादा होती है, तो निश्चित रूप से इन दोनों के द्वारा बनाया गया हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा इन दोनों के सापेक्ष में। तो ये और दोनों तो छट गए, समझ में आया पहले, ठीक है। तो पहले क्या सोचना है, कोवैलेंट बॉन्ड पर, सबसे पहले क्या सोचना है, कोवैलेंट बॉन्ड पर। देखो कि हाइड्रोजन जो है वो किसके साथ पहले कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है, नहीं तो हाइड्रोजन अगर अत्यधिक विद्युतात्मक तत्व के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है तो वही हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनाएगा। पहला कॉन्सेप्ट ये आ गया। नहीं तो हम देखें कि यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ बनाया है दोनों केस में, और इसमें नाइट्रोजन के साथ बनाया है, तो नाइट्रोजन की तो विद्युतात्मकता कम होती है ऑक्सीजन से, इसलिए इन दोनों को कैंसिल कर दिए, अब बच गए ये दोनों। इन दोनों में से कौन सही है वो देखना है। नहीं तो अब हम लोग सोचते, चलो भाई अब यहाँ पर जो एटम है, नहीं ये क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये भी ऑक्सीजन है, नहीं इसके पास लोन पेयर है भाई, इसके पास लोन पेयर है भाई, ध्यान रखना है। तो लोन पेयर ही ना फ्लो करता है, कंप्लीट नहीं पार्शियली फ्लो करता है, नहीं तो लोन पेयर फ्लो करता है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, और ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो इधर तो लोन पेयर फ्लो करवाने की बात है, नहीं तो ये बताओ कि ऑक्सीजन आसानी से लोन पेयर फ्लो करवाएगा कि नाइट्रोजन आसानी से लोन पेयर फ्लो करवाएगा? नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन की विद्युतात्मकता क्या है, कम है, नहीं तो ये आसानी से लोन पेयर फ्लो करवाएगा, इसलिए यह हाइड्रोजन बॉन्ड आसानी से बनेगा और ये स्ट्रॉन्ग बनेगा। ऑक्सीजन भी लोन पेयर फ्लो करवाएगा, लेकिन ये क्या आसानी से लोन पेयर फ्लो करवाएगा? नहीं, ध्यान रखना है। तो उस केस में यह जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और यह जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये वीक हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो वही हम लोग को लिखा गया है कि हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी। तो बी कौन है, वह विद्युतात्मक तत्व जो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। बुझा रहा है भाई? सब ध्यान समझना है। ए कौन सा तत्व है, तो ए वह तत्व है जो हाइड्रोजन के साथ
कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। और बी वह तत्व है जो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग चाहिए तो कोवैलेंट बॉन्ड वाला विद्युत ऋणात्मक तत्व, कोवैलेंट बॉन्ड वाला विद्युत ऋणात्मक तत्व ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होना चाहिए, नहीं, और हाइड्रोजन बॉन्ड वाला विद्युत ऋणात्मक तत्व कम विद्युत ऋणात्मक होना चाहिए। बात समझ आया? तो ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना होगा। तो उसी हिसाब से हम यहाँ बताएं, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, बोलिए। H2 और बिल्कुल बनेगा। NH3 इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, नहीं, अल्कोहल इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अभी सॉल्युबिलिटी, हाइड्रोजन बॉन्ड अभी कुछ नहीं पढ़े भाई, अभी इंट्रोडक्शन सीख रहे हैं। अभी सॉल्युबिलिटी बाकी है, विस्कोसिटी बाकी है, वेपोराइजेशन बाकी है, नहीं, बॉइलिंग पॉइंट बाकी है, मेल्टिंग पॉइंट बाकी है, इसमें बाकी है स्ट्रक्चर ऑफ आइस बाकी है, नहीं, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी फिनिश है। बस मेरा है, हैं? हाँ, 11th में बता रहे हैं, अभी 11th का टॉपिक ही बता रहे हैं। और ये जो बोल रहे हैं हम सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी पूरा थोड़ा ना पढ़ा देंगे आपको हम यहाँ पर। सॉल्युबिलिटी थोड़ा सा बता के निकल जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा बता के निकल जाएंगे, मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा बताएंगे। अब इसका मेन यूज करेंगे 12th में, नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट तो यहाँ थोड़ा थोड़ा देना ही पड़ेगा ना, तब तो 12th में वो पूरा समझ में आएगा ना। नहीं, एक वहां पे अटैच करने पर दिक्कत होता है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बता दिए, वहां पर जब यूज करेंगे, देखो सॉल्युबिलिटी कैसे बताए थे ना, नहीं, तो आपको समझ में आएगा ज़्यादा। ठीक है, बोले इतना में दिक्कत है? चलिए, तो ये आप समझ सकते हैं। एक ये भी बात आप पहले से समझते हो, ये लिख रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ, नहीं, ज्यादा होगा किससे? ये तो आप पहले से जानते हो। नहीं, हम यहां पर ए लिखे हैं और यहां पर हाइड्रोजन लिखे हैं, यहां पर डॉट 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 और यहां पर बी लिखे हैं, नहीं, तो ये है कोवैलेंट बॉन्ड, ये है कोवैलेंट बॉन्ड। और ये आपका कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कोई भी पूछता है कि बताओ ये बॉन्ड लंबा होगा कि ये बॉन्ड लंबा होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड लंबा होगा और कोवैलेंट बॉन्ड छोटा होगा। नहीं, क्यों? क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड देख रहे हो डीप लाइन से दिखाया गया है। डीप लाइन का मतलब मजबूत है, मजबूत का मतलब कि आकर्षण बल क्या है? ज्यादा है। तो जब आकर्षण ज्यादा तो ज्यादा नजदीक होंगे, नहीं, और इनके बीच में कमजोर आकर्षण बल है, तो कमजोर आकर्षण बल यानी कि दूरी क्या होगा? ज्यादा होगा। आकर्षण बल जितना ही ज्यादा होता है दूरी उतना ही कम होता है, तो दूरी जितना कम होगा बॉन्ड उतने छोटा होगा, नहीं, और यहां पे आकर्षण बल अगर कमजोर है तो बॉन्ड क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, तो यहां पर ये कोवैलेंट बॉन्ड छोटा होगा, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा? छोटा होगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा? बड़ा होगा। तो यहां ऊपर कॉन्सेप्ट वही लिखा हुआ है, आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ बड़ा है, नहीं, और कोवैलेंट बॉन्ड लेंथ क्या है? छोटा है। बोलो दिक्कत है इसमें? ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे। हाँ, एक चीज बोल दें, 17 तारीख से आपका ट्वेल्थ का, हाँ, 12th आपका स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो जो लोग फिजिक्स कहीं पढ़ते हैं तो वो तो ठीक है, अगर कहीं नहीं पढ़ते हैं तो यहाँ भी फिजिक्स आप क्लास करके देख सकते हैं। हाँ, 17 तारीख से आपका स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, केमिस्ट्री स्टार्ट किया जाए अभी, केमिस्ट्री अभी कुछ दिन और चलने दिया जाए। हाँ, टाइमिंग, एक मिनट, टाइमिंग हमको दिमाग से उतर रहा है, थोड़ा सा वहां से मांगिएगा एक बार टाइमिंग, टाइमिंग थोड़ा मांगिएगा। अब देखिए, अगर केमिस्ट्री स्टार्ट भी होता है, नहीं, तो अभी केमिस्ट्री सिर्फ उन बच्चों के लिए स्टार्ट होगा, हम बता दें पहले, अगर केमिस्ट्री स्टार्ट भी करते हैं तो सिर्फ उन बच्चों के लिए केमिस्ट्री स्टार्ट होगा जिनका बेसिक एकदम कमजोर है, यानी कि जो लोग 11th कहीं नहीं पढ़े हुए हैं, नहीं, वो लोग केमिस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं। मान लो कोई टाइमिंग स्टार्ट करते भी अगर है, अभी आपका 11th चल रहा है, अभी चलेगा, लेकिन हम लोग अगर केमिस्ट्री मान लो 12th अभी स्टार्ट भी कर दिए, तो वो बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे अभी के बैच में केमिस्ट्री में जिनका बेसिक ठीक है, जैसे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाउ टू राइट द, मतलब किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, नहीं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट हो गया। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हम उस समय 11th के, जो लोग 11th कहीं नहीं पढ़े हुए हैं और एकाएक 12th में आ गए बच्चे, नहीं, 12th में बच्चे आ गए, तो उनको दिक्कत होता है,
ट्वेल्थ का कॉन्सेप्ट समझने में। तो जो जो टॉपिक ट्वेल्थ में यूज में आता है उनको हम क्या करते हैं कि पहले 1-1.5 महीना बढ़िया से उनको समझा के पढ़ा देते हैं, ताकि जब हम ट्वेल्थ स्टार्ट करें तो उनको दिक्कत नहीं हो। नहीं, फिर जहां जहां जरूरत पड़ता है वहां वहां हम उनको बेसिक बता के ही आगे बढ़ते हैं। तो अभी का जो हम लोग ट्वेल्थ का केमिस्ट्री अगर स्टार्ट करेंगे, अपना जो हम पर्सनली बता रहे हैं, तो उसमें वही बच्चे ज्वाइन करेंगे। अगर आपके कांटेक्ट में कोई ऐसा बच्चा हो जो 11 कहीं नहीं पढ़ा हुआ हो, नहीं, और उसको कहीं केमिस्ट्री मेरे पास पढ़ने का मन हो, तब, मन नहीं हो तो जबरदस्ती नहीं। अगर किसी बच्चे को मन हो कि हाँ उसको पढ़ना है, नहीं, तो वो बच्चा ये बैच ज्वाइन कर सकता है, ताकि 1-1.5 महीना पहले वो बेसिक अपना पढ़ ले, नहीं, ताकि उसका बेसिक स्ट्रांग हो जाए, ताकि वो ट्वेल्थ में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो वो बच्चा ज्वाइन करता है। हाँ, फिजिक्स का क्लास जो है वो आपका 10 से 11 रखा गया है। नहीं, हाँ 10 से 11 है फिजिक्स का टाइमिंग आपका। हाँ, इसका फोटो हम ग्रुप में शेयर कर देते हैं। नहीं नहीं, वो लोग से बोल देते हैं। अब मेरे दिमाग में नहीं आता है, देखो कैसा ब्लेम कर रहा है, ये कर रहा है नहीं करते हैं, बताइए, सीधे ब्लेम कर दे रहा है। 10 से 11 हम यहाँ लिख दे रहे हैं भाई, नहीं तो फिजिक्स। ठीक है, आप जैसे कहीं पढ़ते भी हैं अगर फिजिक्स, तो एक बार क्लास अगर जरूर देखिएगा, आपको बेटर लगे तो आप ज्वाइन कीजिएगा, नहीं लगे नहीं ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो फिजिक्स आप 10 से 11 क्लास कर लेंगे। ठीक है, आपका 17 तारीख से स्टार्ट होगा। इसके अलावा हम बता दें, आपका जो इंग्लिश है वो भी स्टार्ट हो रहा है। इंग्लिश आपका स्टार्ट हो रहा है 12 से 1। इंग्लिश आपका स्टार्ट हो रहा है 12 से 1। केमिस्ट्री का टाइमिंग अभी हम लोग का है 11 से 12। केमिस्ट्री का टाइमिंग बढ़ाएंगे हम लोग, अभी स्टार्टिंग के लिए 11 से 12 रखा गया है, लेकिन केमिस्ट्री का टाइमिंग इंक्रीज कर जाएगा आपका। ठीक है, वो निश्चित इंक्रीज कर देंगे। चलिए, तो ये हो गया। इसके अलावा हिंदी जो है आपका, वो है आपका 1 से 2, तो सब लगातार ही है शायद। फिजिक्स आपका 10 से 11 है, केमिस्ट्री आपका 11 से 12 है, इंग्लिश आपका 12 से 1 है, और हिंदी आपका 1 से 2 है। नहीं, तो ये सब्जेक्ट हैं जो 17 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, 17 जनवरी से। तो आप क्लास कीजिए। नहीं, लेकिन केमिस्ट्री क्लास सिर्फ वही बच्चे, मेरे बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे, मेरे क्लास में भी सिर्फ वही बच्चे ज्वाइन करेंगे। मेरे क्लास में से कोई बच्चा अगर ज्वाइन करना चाहता है तो वो करेगा, लेकिन वो बच्चे ज्वाइन करेंगे जिनका बेसिक ठीक नहीं है, जो नहीं किसी कारण से नहीं पढ़ पाए थे, या 11th लेट से ज्वाइन किए थे, वो लोग ज्वाइन करेंगे। तेज बच्चे उसमें नहीं घुसेंगे, हम निकाल देंगे, क्योंकि तेज बच्चे उसमें घुसेंगे ना तो फिर वो कमजोर बच्चों को बोलने नहीं देते हैं। बस में है ना, वो तेज बच्चे क्या करते हैं कि हावी हो जाते हैं कमजोर बच्चों पर, तो उन लोगों को घुसने का अलाउ नहीं है। ठीक है, जो भी बच्चे होंगे कमजोर बच्चे, जिनको लगता है कि मेरा 11 ठीक नहीं हो पाया, तो हमको कुछ पढ़ लें ताकि मेरा 12 ठीक हो जाए, तो उसके लिए बैच ये स्टार्ट अभी हम केमिस्ट्री कर रहे हैं। अभी हम 12th नहीं पढ़ाएंगे, 11 का ही बेसिक पढ़ाएंगे, ताकि उनका थोड़ा थोड़ा पढ़ा देंगे, ताकि उनको 12th में दिक्कत नहीं हो, तो वो लोग ज्वाइन करेंगे केमिस्ट्री वाला। बात समझ रहे हैं ना? ठीक है, हाँ, अच्छा, हाँ, इंग्लिश का टाइमिंग मैच कर जा रहा है ना केमिस्ट्री बात से, तो इंग्लिश वाले सर से थोड़ा सा हम लेट करवा सकते हैं। हाँ, टाइम चेंज होता है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, इसको या तो हम लोग टाइम अभी चेंज करवा देंगे थोड़ा सा, हाँ, कुछ दिनों के लिए चेंज करवा देंगे। हाँ, 12 से 1 केमिस्ट्री अब नहीं चलता है। हाँ, हाँ, तो 12 से 1 हम लोग का केमिस्ट्री चलता है ना अभी, तो वो चलेगा। इंग्लिश वाले सर का टाइमिंग अभी के लिए हम चेंज करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश का टाइमिंग अभी हम लोग का चेंज कर जाएगा। आपका अभी 11th हम लोग कंटिन्यू करें, जब तक चल रहा तक चल रहा है हम लोग का। नहीं, जब आपके ऊपर सब चीज़ का लोड आ जाएगा तो हम लोग इसको ऑफ करेंगे, और ऑफ करके हम लोग ऑनलाइन स्टार्ट कर देंगे। बस मेरा हम पहले भी बोले हैं भाई, देखिए, एक आप लेट से आते हो, जैसे आप अगस्त में यहाँ पर पढ़ने आते हो, तो 3-4 महीना में पूरा सिलेबस 11th का कंप्लीट कर पाना मेरे बस का नहीं है, क्योंकि डिटेल से पढ़ाएंगे तो समय लगेगा। आप समझिए, 1 साल का सिलेबस है, 1 साल के सिलेबस को 4 महीने में कंप्लीट अगर कोई कर देता है तो बेवकूफ़ बनाता है।
एकदम दिमाग में रखिएगा, ठीक है। हम आपको जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं वो डिटेल से पढ़ा रहे हैं, आपको क्वेश्चन कराते हुए समझाते हुए पढ़ा रहे हैं। तो हम आपको 11 का एक एक चैप्टर पढ़ाएंगे, आप लोग भागिएगा मत। जैसे हम ऑनलाइन, जैसे हम लोग का ऑफलाइन खत्म होगा तो हम ऑनलाइन इसको स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, आपका 11th वाला टॉपिक। तो ऑनलाइन में आप लोगों को रेगुलर मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा, पहला चीज। दूसरा, हम ऑनलाइन में पढ़ाते रहेंगे तो यहाँ पे कॉपी भी रेगुलर चेक करेंगे कि आप मेरे साथ जुड़ के कॉपी पढ़ा चेक बना रहे हो कि नहीं, होमवर्क बना रहे हो कि नहीं, उसका टेस्ट भी आपका हम लेते रहेंगे। बस मेरा है, तो आप लोग मत भागिएगा। बच्चे ही बाद में बुझा के भाग जाते हैं, अरे 12th पढ़े कि 11th पढ़े। कोई लोड नहीं है, आराम आराम से पढ़ेंगे और इजीली खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा मेहनत करेंगे लो आसानी से खत्म हो जाएगा। हाँ, आराम से खत्म होगा हम लोग का। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक आराम से खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखो, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक, ये बहुत बड़ा चैप्टर होता है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। नहीं, अब रेडॉक्स आएगा ना, वो 1 हफ्ता से 1.5 हफ्ता चलता है, छोटा चैप्टर है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन वाला। बस में आ रहा है ना? इसके बाद आपका जो भी चैप्टर आएंगे, जैसे हाइड्रोजन 2 दिन का क्लास है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ना वो टोटली आपका पीरियोडिक टेबल है। एस ब्लॉक 4-5 क्लास, नहीं पी ब्लॉक सब 4-5 क्लास का है, क्योंकि आप सब कुछ पढ़ के आते हो। एटॉमिक का यूज है, पीटी का यूज है, केमिकल बॉन्डिंग का यूज है, तो मैक्सिमम चीज आप पढ़ लिए हैं, तो वो सब चैप्टर अब काउंट नहीं होता है, वो फटफट खत्म होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो इसलिए अभी जो हम लोग इधर के चैप्टर पे टाइम दे रहे हैं ना, वो आगे हम लोग को बहुत फायदा करने वाला है। आगे हम लोग को बाकी चैप्टर में बहुत फायदा करेगा। आपको हम पढ़ाएंगे तो लगेगा तो नया मिल ही नहीं रहा है, बस रिएक्शंस नए मिलेंगे, कॉन्सेप्ट नया मिलेगा ही नहीं। सब वही आईपी, वही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और वही सब बात मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो इसलिए हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो टाइमिंग यहाँ लिख दी, अब देखो व्हाट्सएप को नहीं करते हैं फिर भी देखो यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए।